अभी का टाइम ना ऐसा टाइम है कि आप टॉपर हो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप लो स्टूडेंट हो तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों का भैया कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है कि भैया हमारा तो टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है, दिन भर निकल सा ही जा रहा है, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ऐसा। तो आप लोग का भी अगर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स है तो वीडियो देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो भैया आप लोग जा सकते हो, वीडियो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप लोग जाकर के अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू करो। बट अगर थोड़ी सी भी आपको डाउट है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, हम टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझो और इसके बाद से आपको एक चीज करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, तो देखो आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा। पहले टाइम का एहसास आपको होना चाहिए। कैसे? ये वो टाइम है कि अगर आप लोग इस टाइम को बर्बाद किए नो तो समझो आपका लाइफ जो है कंप्लीटली बर्बाद, कंप्लीटली बर्बाद। जी हाँ, क्योंकि भाई ये आपका एक लेवल है। अगर आप बोर्ड की लेवल को पार नहीं कर पाए, बोर्ड की लेवल को आप नहीं अचीव कर पाए, इस लेवल से आप ऊपर नहीं उठे, तो समझो आपकी लाइफ जो है कंप्लीटली स्पॉइल, आप पूरी तरीके से डाउन हो जाओगे। सही है ये? आप लोग देखो, ये लाइफ चेंजिंग मंथ है भाई, लाइफ चेंजिंग मंथ। समझो इस वर्ड्स को, लाइफ चेंजिंग मंथ। अगर आप यहां मेहनत किए तो आप चमकोगे जरूर। आप मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छा से अच्छा फल जरूर मिलेगा। जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल जो है आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप टॉपर स्टूडेंट हो तब भी आपको तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई मैं तो टॉपर हूं, मुझे नहीं पढ़ना, जाके सो जाता हूं। जाओ सो जाओ, देखना तब क्या होगा आपको पता है। आप बोलोगे मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे कौन से टॉप करना है, मुझे पास तो होना है, बस हो जाऊंगा ना। भैया ऐसा नहीं होगा, तब भी आप भी नहीं पढ़ जाओगे, याद रखना। आप बोल रहे हो मैं तो लो स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना है, फेल हूँ पास हूँ जो भी हो, जैसा हो सावधान हो जाओ। ऐसा करोगे तो आप जैसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा नहीं, आप गए आपका भी। याद रखना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये लाइफ चेंजिंग मंथ है, लाइफ आपका यहीं से चेंज होगा, ये बोर्ड एग्जाम से। क्योंकि आप 10th पास करोगे बोर्ड एग्जाम, तब आप 11th में पहुंचोगे और 11th के बाद आप 12th में पहुंचोगे। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाए तो यहीं आप रुक जाओगे। इसलिए आपको पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा। और बात है टाइम का, तो आपके पास टाइम फुल है। आपको कुछ चीजें हैं जिससे आपको टाइम बचाना पड़ेगा। आप खुद के लिए एक रूल बनाओ। रूल कैसा होनी चाहिए कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। मैं नहीं बोलता कि अभी आप जा करके गेम खेलना बंद कर दो या आप कुछ कबड्डी क्रिकेट खेलते तो बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप खेलो लेकिन उसको एकदम कम कर दो भाई। कुछ आदत पड़ जाए ना शरीर को, इस दिमाग को, तो वो नहीं जाती है आसानी से, मैं भी मानता हूं, है ना। तो आप जो मान के चलो, आप पहले आउट गेमिंग कितना खेलते थे, 4 घंटा जाकर क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, जो भी आपके यहाँ खेलते होंगे, तो उसको कम करो। आपका एग्जाम आ गया, ठीक है। अब मोबाइल में गेम खेलते हो तो पहले 10 घंटा खेलते थे, 4 घंटा खेलते थे, 5 घंटा खेलते थे, तो उसको एकदम कम करो, एकदम कम। जो आपका मैं टाइम टेबल बताऊंगा ना, स्टडी टाइम टेबल, उसके हिसाब से आप लोगों को करना है कि एकदम कैसे उसको कम करना है। आपको भी पता नहीं बताना पड़ेगा वो टाइम टेबल, आप कम कर दो उसको एकदम से, तब जाके आपकी पढ़ाई होगी। क्लियर है? और एक चीज, आप अपना गेम तभी छोड़ सकते हो, आप अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी तभी छोड़ सकते हो, आप अपना नींद तभी छोड़ सकते हो जब आपको क्या करोगे, आप ठान लोगे हाँ भाई मुझे करना है, मतलब करना है। भाई एक चीज आप ध्यान में रखो, उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा परसेंट आया ना, यकीन मानो खुशी से आंसू निकलने लग जाएगा आपका, नाचने लग जाओगे आप। इसलिए पढ़ाई के लिए एकदम से लग जाओ, पढ़ने के लिए लग जाओ, यही टाइम। एक ही बार तो 10th है यार, फोड़ दो, अच्छे से पढ़ के अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। कई लोग बोलते हैं 90 लाख के क्या कर लिया, तो आप 45 लाख के 25 लाख के क्या कर लोगे, ये आप खुद से पूछो ना। जब उनका भाई आज के जमाने में 95% में नहीं हो रहा है, तो आप क्या 45% ला के क्या कर लोगे। और मान के चलो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक चीज नहीं बोल सकते, याद रखना कि हाँ मैं अपने दम पर अपने आप से मेहनत करके जो है 95% लाया था। बोल सकोगे क्या किसी को? आप ही बताओ, अभी वीडियो देख रहे हो
कभी नहीं बोल, अब कुछ भी कर, अब कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज नहीं बोल सकते कि मैं अपने दम से जो है 90% लाया था, 95% लाई थी, ये आप कभी भी नहीं बोल पाओगे। तो कम से कम ये बोलने के लिए तो पढ़ लो भाई, जब बोलोगे ना धाक से तब मजा आएगा, ठीक है। इसलिए पढ़ो और अपने आप को बहुत अच्छे से मोटिवेट रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। हम आपके साथ हैं, हम भाई आपके लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बट आप लोग अभी हम तक पहुंच पा रहे हो, कहीं ना कहीं हमारा भी गलती है, हम पहले से आपको पढ़ा नहीं रहे थे, कोई पढ़ ही नहीं रहे थे तो कैसे पढ़ाते है ना, ठीक है। वीडियो डाल रहे थे पढ़ाने वाली, कोई देख नहीं रहे थे तो कैसे बनाएंगे, है ना। चलो वो सब चीज़ साइड में रखते हैं, अब बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है, इन चीज़ों को समझते हैं। आपको समझ आ गया इस वीडियो से कि अब मुझे हाँ करना है, मतलब करना है, मान लिए हैं कि अब हमें ठानना है, ठान लिए हैं, अब जीतना है, ठीक है। तो चलो इसमें टाइम मैनेजमेंट देखो, अब मैं बता दूं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए कि आप उस चीज़ को फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दिया कि भैया आपको सुबह 4 बजे से उठना है और फिर 8 बजे तक पढ़ना है, ऐसा मैं बोलूँगा तो आप कभी नहीं कर पाओ, वो तो आपके हिसाब से रहेगा ना। हर कोई सुबह नहीं पढ़ सकता, हर कोई नाइट में नहीं पढ़ सकता, इसलिए बातों को ध्यान से सुनो। अगर आप नाइट में जग के पढ़ सकते हो ना अभी, तो अभी तो आप लगभग स्कूल भी नहीं जा रहे हो, कोचिंग भी नहीं जा रहे हो, है ना। अब आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल है पढ़ने के लिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया सब तो पढ़ाई होती है अभी, ऐसा नहीं कि अब मोबाइल से दूर हो जाए। बहुत लोग बोलते हैं मोबाइल से दूर हो जाओ, मोबाइल से तब पढ़ाई होती है। अब मोबाइल का आप सही से यूज करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा। आज भी मोबाइल से पढ़ के लोग क्या क्या नहीं बन जा रहे, आपके सामने लोग कलेक्टर बन के खड़ा हो रहे हैं मोबाइल से पढ़ के। तो अब क्या 10th बोर्ड नहीं पास कर सकते? मोबाइल से यूज सही से यूज करोगे तो मोबाइल में इतनी सारी कंटेंट है। हमारी चैनल की बात कर ले तो हमारे चैनल में पूरी इंग्लिश ग्रामर है, पूरे मैथ्स की वीडियो, साइंस आधी अधूरी हो चुकी है, लगभग उससे आप आराम से अच्छा परसेंट स्कोर कर सकते हो। पूरा निचोड़ सीरीज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा दी, तो कैसे नहीं हो सकते हो सकते हो, बस आपको मोबाइल का सही यूज करना है। तो देखो आप एकदम सही यूज करना है, मतलब आप रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, ऐसा में कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छे से करो। अब देखो मैं बोल क्या रहा था, मेन पॉइंट पर आते हैं। आप जिस टाइम पढ़ सकते हो उस टाइम पढ़ो। आपका देखो दो तरीका पढ़ने का होता है, एक जो है सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो सुबह उठ के पढ़ सकते हैं वो सुबह उठ के पढ़ो, और जो रात में जग के, कई लोग जैसे ही खाना खाए 9 बज जाता है, फिर वो रात को जग ही नहीं सकते, खाना खाने के बाद उनको नींद आने लग जाता है। ऐसे लोग को आपको सीधी सी बात है, अभी आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे खुद पर, अपने आप पर नहीं कि भैया बोले है हमें नाइट में जग के पढ़ना है तब जाके टॉप करोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने बॉडी पर अभी भी कोई प्रैक्टिकल नहीं करोगे, नहीं चलो मैं आज ये करके देख लेता हूँ, नहीं चलो मैं उस दिन ये कर, प्रैक्टिकल मत करो भाई, अब आपके पास टाइम नहीं है। पहले करना था वो दिवाली से पहले ये सब चीज़ प्रैक्टिकल की, अब मैं नाइट में ज़्यादा मेरा याद होता है या सुबह ज़्यादा याद होता है, अब प्रैक्टिकल करने टाइम, अब आपकी बॉडी जैसे है वैसे आप लोग करो। अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो रोज उठो 4 बजे, डेली 4 बजे सुबह उठ जाओ, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, अच्छे से पानी अगर पी के बैठ जाओ कंटिन्यूसली। एक आपको वो करना पड़ेगा, जैसे सुबह से पढ़ रहे हो, मान के चलो इधर उधर किए, आप 4 से लगभग 6 पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ी सी रेस्ट कर लो। इस पहले व्यायाम नहीं कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले नहीं किया तो इस टाइम कर लो, जब शोरगुल आ जाता तब इस टाइम आप थोड़ी सी नाश्ता वगैरह कर लो, जैसे भी करके बैठ जाओ। फिर से लगभग 7 बज गए, 7 से 10 बैठ जाओ फिर से पढ़ने, ठीक है। 7 से 10 बैठे, फिर यहाँ पर आपको नहाना खाना जैसे लगभग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ना, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, इस टाइप से आपको टाइम टेबल बनाना है। 7 से 10 बैठ गए, फिर थोड़ा बहुत इस पर रेस्ट किए, ठीक है, रेस्ट कर लो, जैसे भी मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, थोड़ी बहुत जो भी गेम वाले अब गेम का आदत है हो गया है ना, उन लोग खेल लो भैया, आके यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा दिया जा रहा है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं। आप खेलो, गेम आपको नहीं खेलना चाहिए, मैं बहुत से वीडियो में बताया हूँ, मतलब आपके कंट्रोल में गेम हो, हाँ नहीं खेलना है, हो गया बस ऐसा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो भी आउटडोर गेमिंग है, जो भी करना है कुछ कर सकते हैं, जैसे तैसे 11-12 बज गया। अब भाई देखो एक स्लॉट ये हुआ, एक स्लॉट ये हुआ, अभी स्कूल नहीं जा रहे हो तब की कंडीशन है ना, और अभी स्कूल जा रहे हो तब अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर अब 12 से बैठ गए, 12 से लगभग भैया आप बैठोगे ना 4 बजे तक। अब बीच में थोड़ी बहुत गेप होगी, छोटी छोटी गेप, उस गेप को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लगभग आप इस 12 से 4 में बैठ गए। तो फिर अब देखो 4 बैठे, फिर 4 से निकल जाओ, अब 2 घंटा भाई फिर से गेप है इसमें, इस गेप में कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लो। फिर से आप आए 6 बजे गए, 6 से आके फिर 8 बजे तक, 6 से 8 फिर से पढ़ सकते हो,
8 के बाद फिर से खाना खाए, टीवी देखे, सो गए, सिंपल सी बात है। फिर सुबह उठे, वो ये इस तरीके से टाइम टेबल होते। बट अब नाइट वाले लोग का है, जो नाइट जगते हैं ना, उन लोग की, अब देखो हर किसी का नाइट में याद नहीं हो सकता भाई, हर किसी का सुबह नहीं हो सकता। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं तो सुबह मुझे कितना बजे भी उठा लूँ, सुबह उठ के मैं पढ़ लूँगा, तब मुझे एकदम सटीक रहता था, सब कुछ तैयारी एकदम माइंड में। कई साल, 1 साल पहले की बातें भी याद रहती थी, 1 साल पहले के भी कॉन्सेप्ट जो पढ़े वो भी याद रहती थी, ऐसा होता था। बट नाइट में पढ़ता था तो वो तुरंत भूल जाता था ऐसा। तो वो हर किसी का अलग अलग होता है। अब नाइट में पढ़ने वाले हो, नाइट में जग के पढ़ने वाले तो अच्छी बात है। घर वाले लोग 8 बजे सो गए, 8 बजे सो गए, अब 8 बजे बैठे 12 बजे तक का स्लॉट मारोगे, देखो रात तक का भाई अच्छे से, 12, 1, 2 ऐसा, ठीक है। आप इस तरीके से करोगे। अब जब सब लोग उठने की बारी होती है 2 बजे, तब आप 2 बजे सो रहे हो, इस तरीके जस्ट उल्टा वाला, इन लोगों से जस्ट अपोजिट। जब इन लोग सो रहे हैं तब आपको वो करना पड़ेगा। मतलब जिस टाइम ये नाइट वाले लोग का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जिस टाइम लोग सब जगते रहते उस टाइम आप क्या करते हो, जिस टाइम पूरा शांत है माहौल, उस टाइम पढ़ रहे हो, फिर सब लोग हल्ला आ गया, शोर शराबा आ गया, घर में बच्चे लोग जग गए, उस टाइम आप सो रहे हो। यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग को इस तरीके से टाइम टेबल इसको बना सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं टाइम टेबल एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम टेबल आप खुद बनाओगे, और ऐसा कोई सा भी टाइम टेबल उसको आप कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे, है ना। बस आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, और एक स्लॉटेड वाला, जैसे कि इस तरीका से है, हाँ कि मुझे इस टाइम इतना घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इस टाइम इतना घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इस टाइम इतना घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आप उस टाइप का टाइम टेबल बना लो और रेगुलरली कंटिन्यूसली पढ़ाई करो। और जब भी आपको नींद आया, पढ़ने का मन ना लगे ना, तब रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन का सोचना, उस दिन आपके मम्मी पापा के चेहरों पर कितना मुस्कान रहेगा। और इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना कि आप कितने मेहनत से, कितने मुश्किल से आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। याद रखना, कई लोग ऐसे होते हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लड़के ऐसे होते हैं, हाँ वो दूसरे गांव के जाके पढ़ना चाहते हैं बट उनको पढ़ाते नहीं। और कई लड़के ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं बट हम लोग उन चीज़ों को महत्व नहीं देते। तो उन चीज़ों के बारे में जरूर सोचना, जब पढ़ने का मन ना लगे या नींद आने लग जाए एकदम से, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई कर लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई करना है। तो कौन करने वाला है टॉप, कमेंट जरूर करके बताना भाई, ताकि हमें तो पता चले कि हमारे यहाँ भाई कितने टॉपर्स है।